जगह 24/7 का डिजिटल प्लेटफॉर्म आप देख रहे हैं। आपको बताते चले कि इस समय भी हम मौजूद हैं एनकाउंटर साइट बिलावर के पंचतीर्थी इलाके में। और ये जो मेरे पीछे का इलाका आप देख रहे हैं, यहाँ तमाम घने जंगल के ये इलाके हैं और इन इलाकों में लगातार जो है सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से बड़े पैमाने पर कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। हालांकि इससे पहले हमने आपको जो अपडेट्स दी थी उसमें हमने आपको बता दी कि काफी हैवी फायरिंग जो वो हो रही है, लेकिन अभी फिलहाल कुछ देर तक जो है फायरिंग कुछ देर से बंद है। अभी कोई भी फायर जो वो यहाँ पर नहीं हो रहा, लेकिन फिर भी एहतियातन तौर पर सिक्योरिटी फोर्सेस जो वो लगातार यहाँ पर जो एरिया क्लियर करते हुए फायर भी कर रही है, ताकि यहाँ पर जो है ये देखा जाए कि कहां पर इस समय आतंकियों की मौजूदगी है और जल्द से जल्द इन आतंकियों को ढेर किया जाए। लेकिन पल पल की जानकारी इस एनकाउंटर को लेकर हम आपको बिलावर के पंचतीर्थी इलाके से दे रहे हैं। तो इस पूरे एनकाउंटर को लेकर बात करें तो यहाँ के स्थानीय विधायक, यहाँ के सतीश शर्मा जी, जो यहाँ मौके पर पहुंचे अपने लोगों के बीच में सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ वो खड़े हुए, जिस तरह से डीजीपी जम्मू कश्मीर पुलिस नलिन प्रभात जी, आईजी, डीआईजी, तमाम आला अधिकारी यहाँ पर पहुंचे और पूरी सिचुएशन को क्लोजली वॉच कर रहे हैं। इसी तरह से यहाँ के विधायक भी क्लोजली इस सिचुएशन को वॉच कर रहे हैं। इस एनकाउंटर को लेकर क्या कुछ उन्होंने कहा, सबसे पहले आप इस रिपोर्ट को देखें। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो कायर आतंकी लगातार इस तरह के जो कायराना हरकतें कर रहे हैं, ये अब ज्यादा दिन तक जो बचेंगे नहीं। सिक्योरिटी फोर्सेस इनका खात्मा जल्द करेंगी। क्या कुछ कहा विधायक सतीश शर्मा ने, सबसे पहले इस रिपोर्ट को देखिए। एनकाउंटर साहब दमदार तरीके से चल रहा है। आप सब लोग भी इसको देख रहे हैं, कोई कोताही नहीं बरती जा रही। पूरे दम खम के साथ मेरे सैनिक, मेरे अर्धसैनिक बल, हमारी सीआरपी, हमारी जेकेपी, हमारी एसओजी, सब लोग पूरी ईमानदारी के साथ, तन मनता के साथ, और मैं कहता हूं कि इतना उनके अंदर जोश है कि जो जोश देखते ही बनता है। तो ये अपने आप में मैं कह रहा हूं कि ये ईश्वर ने चाहा, भोलेनाथ का आशीर्वाद रहा तो हम लोग शाम तक इस ऑपरेशन में कुछ ना कुछ सक्सेस पाएंगे। तो हमें भरोसा है। क्या लगता है यहाँ पर ओवरग्राउंड वर्कर्स की वजह से ये जो आतंकी आगे बढ़ रहे हैं और ये अपने मिशन में कामयाब होने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, होता तो यही है कि अब जो बाहर से व्यक्ति आया होगा उसको कहां का क्या पता होगा, लेकिन जो घटनाएं घट रही हैं, हम तो लोग पहले से भी कह रहे थे कि भाई इनके ऊपर चेक लगाओ, कंट्रोल करो, नहीं हुआ। लेकिन देर आया दुरुस्त आया। अभी समझ में सबको आ गया है कि इस ओवरग्राउंड के नेटवर्क को हमको नेस्ता नेबूद करना होगा। यही हमारी प्रायोरिटी रहनी चाहिए। आतंकवाद से लड़ लेंगे, निपट लेंगे, आतंकवादियों से निपट लेंगे, लेकिन ये जो देशद्रोही का काम करने वाली अपनी धरती के अंदर लोग हैं, खाते इसी धरती का है, पीते इसी धरती का है, रहते इस धरती के ऊपर है, लेकिन गुणगान बाहरली वाली धरती के। तो ऐसे लोगों को नेस्ता नेबूद करना साहब, ये हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। ये शासन और प्रशासन को आज के समय में समझ आ चुका है। हमने भी यही बात उनसे की है कि इस ओवरग्राउंड के जो लोग हैं, जो इसको माइन्यूटली, जो इसको प्रॉपर ढंग से चेक करते हैं, चलाते हैं, उनका ये जो नेटवर्क है उसको हमें ध्वस्त करना होगा। वो जैसे भी हमको करना होगा वो हम करेंगे। लेकिन साहब आपने देखा, मैं विधायक हूं, मैं जब विधानसभा के अंदर जाता हूं तो उसी विधानसभा के अंदर देशद्रोहिता का परिचय जो है कुछ विधायक देते हैं, और विधानसभा के अंदर, सदन के अंदर ये बात कहते हैं कि साहब पाकिस्तान से बात करो। किस पाकिस्तान से? कौन से पाकिस्तान से? वही पाकिस्तान जो आज 4 दिन पूर्व मेरे 4 सैनिकों को शहीद कर गया, उससे बात करें। आपको शर्म आनी चाहिए ये बात कहते हुए कि पाकिस्तान से बात करो। आपको तो यूनानिमसली सदन के अंदर यह बात कहनी चाहिए सभी विधायकों को कि पाकिस्तान को न्यूट्रलाइज करना चाहिए, पाकिस्तान को सबक सिखाना चाहिए। यह बात हम सबको विधायकों को कहनी चाहिए। लेकिन क्या मानसिकता जो है वो बिगड़ी हुई है साहब। आगे जो रेड कारपेट बिछा करते थे ना दिल्ली में, अब वो समय खत्म हो गया। इस देश के अंदर दमदार सरकार है और रेड कारपेट बिछना खत्म हो गए हैं। अब उनको उन्हीं की भाषा में जवाब दिया जाएगा और वहीं पे रखा जाएगा, यहां पे उसकी आवश्यकता होगी। डीजीपी साहब से क्या आपकी बात हुई है? वो भी मौके पर हैं। इस टेरेन को लेकर बात करें तो काफी टफ इलाका है, क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर? देखिए, ये जो क्षेत्र है ये बहुत ही टफ है, और यहाँ की टोपोग्राफी जो है वो मतलब अब अगर आप इन सारे एरियाज में जाएंगे तो आपको उसके बाद ही पता चलेगा। तो ये मतलब डीजी साहब का तो यही कहना था। मैं तो एक तो बधाई देना चाहूंगा डीजी साहब को। ठीक है, हमारे नौजवान शूरवीर योद्धा जो हैं इस सारे ऑपरेशन के अंदर डटे हुए हैं, लेकिन ये बहुत बड़ी बात होती है साहब जब किसी फोर्स का जनरल उसके साथ आकर बैठ जाए ना, ये बहुत बड़ी बात होती है। ये मैं कह सकता हूं कि बिलावर की धरती के अंदर पहली बार ऐसा हो रहा है
ये ठीक है, यहाँ पे आतंकवादी घटनाएं पहले भी घट चुकी हैं, लेकिन डायरेक्टर जनरल पुलिस नलिन प्रभात जी खुद यहाँ पे आकर बैठे और जो इस सारे ऑपरेशन को खुद डील कर रहे हैं, खुद हेड कर रहे हैं। आईजी जम्मू, डीआईजी, एसएसपी, कितने अधिकारी जो हैं इस सारे, और इतने वो मतलब इस मामले में मैंने देखा, डीजी साहब से बात की, आईजी साहब से बात की, मतलब वो इस मामले में वो एक भी इंच मात्र भी वो कोई कमी नहीं छोड़ना चाहते साहब, किसी इक्विपमेंट में, कोई प्रबंध में, हर तरह का वो प्रबंध वहां पे मैनेज कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। मैं डायरेक्टर साहब को, जनरल साहब को ये सैल्यूट करूंगा कि आप खुद आए, आप उस एरिया में गए, मतलब जैसे आपकी भाषा में ग्राउंड जीरो कहा जाता है, वो ग्राउंड जीरो के ऊपर खड़े होकर वो जगह भी देख के आए, यहाँ पे गोली लगी है मंदिर के उस प्रांगण में, वो जो गोली रात को वहां से आई और उस आंगन में लगी, वो उन्होंने उसके स्नैप्स भी लिए, जनता के साथ बैठे, आम नागरिक तो मतलब मैं कहता हूं कि वो हतप्रभ थे कि हमारे साथ डायरेक्टर जनरल पुलिस जम्मू कश्मीर बैठे हुए, ये अपने में बहुत बड़ी, ट्रैक्टर के ऊपर बैठकर उन्होंने इस दरिया को क्रॉस किया, तो ये भी बहुत बड़ी बात है। लगातार देखा जाए तो कठुआ को निशाना बनाया जा रहा है, पाकिस्तान में बैठे को किस तरह से देखते हैं सर? देखिए ये फेजेस होते हैं। पहले आतंकवाद हम सुना करते थे जब कश्मीर में था, अब उन्होंने अपनी शायद रणनीति को बदल के इस क्षेत्र के अंदर कुछ ऐसा प्रयास कर रहे हैं। सफलता उनको अब मुझे नहीं पता कि आज किस उसमें लेंगे, संदर्भ में लेंगे, सफलता का उनका कोई वो नहीं है, विफलता उनके हाथ लग रही है, ये ठीक है। कहीं आप ऑपरेशन के समय कहीं अपने लोगों से भी कई बार कोई गलती हो जाती है, आदमी गलती का पुतला है, ठीक है, सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान है, कभी हो जाती है, लेकिन हम लोग उनको न्यूट्रलाइज करेंगे, हम उनको झंडू तक पहुंचाएंगे, ये हमारे सैनिकों का, वीर योद्धाओं का निश्चय है, उन्होंने अपने संकल्प लिया हुआ है, ये बहुत बड़ी बात है। लगातार देखा जाए तो 10 दिन हो चुके हैं इस इनकाउंटर को, चल रहा है। किस तरह से मुश्किलात आ रही हैं सिक्योरिटी फोर्स है? थोड़ी मुश्किल आती है क्योंकि ये बड़ा टेरेन जो है ना, बड़ा टफ टेरेन है, उसके अंदर मुश्किलें तो आती हैं। अब उसके अंदर हमारे लोग जो हैं, गांव के लोग भी उनको सहयोग कर रहे हैं, साथ में छाना बचाना चल रहे हैं, जो भी उनसे संभव हो रहा है वो सब उनका सहयोग कर रहे हैं। तो आपने विधायक सतीश शर्मा जी को सुना, जो कि बिलावर के विधायक हैं, और उन्होंने भी काफी इस सिचुएशन को क्लोजली वॉच किया है, और उनका भी साफ तौर पर कहना है कि जो इसमें आतंकियों का साथ दे रहे हैं उनके ऊपर भी सख्त कार्रवाई करने की जरूरत है। लेकिन जिस तरह से अगर फौज के कमांडर की बात करें, यानी हेड जम्मू कश्मीर पुलिस के डीजीपी नलिन प्रभात, जो लगातार अपने यहां सिक्योरिटी फोर्सेस का, अपने जवानों का हौसला अफजाई कर रहे हैं, मनोबल बढ़ा रहे हैं, वो खुद यहां पर पहुंचे, इस टफ टेरेन में वो लगातार दरिया पार करते नजर आए, ट्रैक्टर पर वो बैठकर उस पर्टिकुलर जगह पर जाते हैं। यहां पर एनकाउंटर लगातार चल रहा है, और नीचे एक मंदिर है, यहां पर रात को गोलियां भी वहां पर जो वो लगी हैं, और उसके बाद से एनकाउंटर शुरू हुआ था। तो ये ताजा सूरत हाल है कि शाम का वक्त हो चला है, और कहीं ना कहीं शाम का वक्त है, तो काफी ज्यादा और मुशक्कत जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस को करनी पड़ सकती हैं रात के समय में। लेकिन फिर भी पूरा ये जो जंगल का इलाका है, आपको यहां से दिखाई नहीं दे रहा होगा, लेकिन यहां पर सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान पूरे जंगल में इस समय जो है कॉर्डन लगाकर बैठे हैं, और जैसे ही आतंकियों को देखा जाएगा तो आतंकियों को मुंह तोड़ जवाब देकर उनको न्यूट्रलाइज किया जाएगा। यह है इस समय की ताजा स्थिति बिलावर के पांचतीर्थी इलाके की। यहां पर एनकाउंटर लगातार जारी है, और कल की जो अपडेट थी वो ये थी कि इसी इलाके में रात को एनकाउंटर शुरू हुआ, और ऑपरेशन लगातार अभी भी सिक्योरिटी फोर्सेस का जारी है। फिलहाल ऋषि खजुरिया, जगरूनपुर 7 न्यूज के लिए।